एक्सप्लोर नाउ में आपका स्वागत है डियर ऑल माय व्यूअर्स। अगर यूलिप लेने का आपका प्लान है, आईसीआईसी का यूलिप लाइफ टाइम प्रू क्लासिक पॉलिसी या कोई भी ऐसा यूनिट लिंक प्लान, तो लेने से पहले एक वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा। मैं इसके 5 से 6 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको इस पॉलिसी के चार्जेस, डिसकंटिन्यू चार्जेस, कैसे पॉलिसी दोबारा रिवाइवल करते हैं, उस रिवाइवल में कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलता है, कितना लॉस होता है, कितना परसेंट कब वो काटते हैं, हर चीज़ समझेंगे आप। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि पॉलिसी बेकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न आता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पॉलिसी ये बेकार है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे आप देखिए, बाकी सबका मन है, अपने अपने इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ, इसकी 4 5 6 वीडियो बिल्कुल देख लीजिएगा, फिर इसको खरीदने की कोशिश करिएगा या इसको, क्योंकि जो आपको बेचने आएंगे, कंसल्टेशन करेंगे कि आप खरीद लीजिए, वो आपको बाकी चीज़ें नहीं बताएंगे। बोले भाई साहब, नेट पे देख लो 20% का रिटर्न शो कर रहा है, पिछले 5 साल में 30%, 1 लाख लगाओगे तो इतना मिल जाएगा। एक कैलकुलेटर खोलेंगे, वो सारे काम कैलकुलेटर वो सब मैं यहाँ कर सकता हूँ, बट मैं आपको लाइव, सबसे अच्छी बात, ये एक प्योरली परचेज पॉलिसी है। कोई ऐसा नहीं है जो मैं कैलकुलेटर आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। रियल रियल व्यू है पॉलिसी का। अगर रियल नहीं है तो बेकार है। तो इसलिए पॉलिसी की मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि जो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो रियल व्यू के ऊपर होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं। ठीक है, तो पॉलिसी है जो हमारे एक सेंड करी हमें व्यूअर्स ने कि क्या चीज़ें हैं, और 1 साल का पॉलिसी रिटर्न इसमें मैं आपको शो करूंगा, क्या चार्जेस हैं 1 साल के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे फिर करते हैं। सबसे पहले ये पॉलिसी के बारे में बता दूं। ये पॉलिसी 30 सितंबर को, 30 सितंबर को 30 सितंबर को ये पॉलिसी खरीदी गई है 2018 में, जो कि पॉलिसी का था 1,20,000। क्लियर होगी बात। ये 1 साल में 10 साल का इसका प्रीमियम आपको भरना है, इसके बाद आपको मिलेंगे अमाउंट 1,20,000 में। जो सम एश्योर, जो रिस्क कवर है आपका, जो कि रिस्क कवर आपका 12 लाख का है। मतलब अगर 10 साल की पॉलिसी कभी कुछ आपको हो जाता है तो आपके परिवार को 12 लाख रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप साल में 1,20,000 रुपये किसी पॉलिसी में डाल रहे हैं तो 12 लाख का रिस्क कवर कुछ भी नहीं होगा। 12 लाख का रिस्क कवर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि करंट में, अगर मैं भी आपको गूगल पे सर्च मार के दिखाता हूँ, आज की डेट में 500 600 रुपये में आपको पर मंथ, 500 600 रुपये पर मंथ में 50 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा। कितने का? 50 लाख। यानी कि 12 पंजे 60, 6,000 रुपये साल में दीजिए और 50 लाख का रिस्क कवर उठाइए। हाँ, ये वैल्यू रिटर्न नहीं है, लेकिन आप कहोगे भाई ये वैल्यू तो रिटर्न है। अब ये वैल्यू रिटर्न तो है, बट इसमें क्या क्या चार्जेस होते हैं जरा उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये चार्जेस, इसके लिए मैं रियल पॉलिसी का व्यू ओपन करता हूँ, पीडीएफ है जो मेरे पास, उसको देखिएगा। ये पॉलिसी जो खरीदी गई थी उसका है कि आप 1 से 5 साल तक में, 1 से 5 साल तक में जो पॉलिसी का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वो 6% है। वो कितना है? 6%। और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लिखे हैं 1.14% पर एनम। पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और ये पॉलिसी के प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, ये यूनिट देने से पहले 6% काट लेंगे। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या।
इसका मतलब है कि मैंने 1,20,000, आप जितना भी अमाउंट जमा करो। अच्छा, ये जो मैंने आपको सम एश्योर्ड 1,20,000 बताया था, ये इसका 10 गुना होता है, सिर्फ 10 टाइम्स। मानो आप 3,000 रुपये की महीने ही कर रहे हैं तो 36,000, साल में रिस्क कवर 3,60,000। तो ये 10 टाइम्स जो है बहुत नहीं है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। ये जब 5-6 वीडियो आप मेरी देख लेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में क्लियर आएगा। हालांकि मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दे दिया है। चलिए, तो 1,20,000 का भी मैंने आपको दिखाएगा 6% प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कट जाएगा, जो कि 12,72,100 रुपये होते हैं। यानी कि अगर 6,000 रुपये आप रिस्क कवर के दे दो हर साल, तो 50 लाख का रिस्क कवर आपके पास रहेगा और 1,200 रुपये आपके बचे भी रहेंगे। ये 1,200 रुपये आप कहीं और सेव कर सकते हैं। अब इसमें और भी चार्जेस हैं, बट धीरे धीरे देखते जाइए। तो 7,200 रुपये आपके कट जाएंगे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के। इसके बाद 1.14% एक प्रीमियम और चार्जेस है, वो भी कटेंगे। इसके बाद आपका CGST जो सेंट्रल की GST है वो कटेगी, स्टेट की जो GST है वो कटेगी, फंड मैनेजमेंट चार्ज, 4 से 5 चार्जेस और हैं वो कटेंगे। प्लस अगर कभी कभार आपके, क्योंकि ये ECS है, और ECS अगर आपका रियल टाइम पे नहीं कटा तो आपके बाउंस चार्जेस भी कटेंगे। आप कहेंगे भाई बाउंस चार्जेस, तो ये तो कटने चाहिए, तो लीगल है, इसमें आप क्यों कर रहे हैं। डियर, अगर आप यही 1,20,000 रुपये किसी और मार्केट में लाएंगे, जो कि मैं इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तो वहाँ ECS के चार्जेस नहीं कटते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पैसा आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हैं किसी और बिजनेस में, तो वहाँ ECS के चार्जेस नहीं कटेंगे, ये टैक्स इतना नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 6% नहीं होगा। यानी कि किसी और मार्केट में अगर आप 1,20,000 इन्वेस्ट करते हैं किसी भी और जगह, तो वो आपका 1,19,000 तक इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप ये बताइए, अगर 1,19,000 आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ये सारे चार्जेस जो कट कटा के अभी मैं दिखाता हूँ 1,08,000 रह जाएंगे, तो 1,08,000 रिटर्न अच्छा देगा या 1,19,000? क्योंकि मार्केट तो सेम है, जो मार्केट है वो तो सेम है, वो तो उसी हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, उस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना। मेरे कहने का मतलब, आपके जो फंड के चार्जेस हैं इसमें बहुत कटते हैं इस यूलिप प्लान में। मेन चीज़ है चार्जेस। आप देखो, अब मैं आपको पॉलिसी में शो करता हूँ ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है। ये पॉलिसी ली गई थी, ये इनका नॉमिनी और ये सब भरे हुए हैं। यहाँ पे आते हैं, चलिए देखिए, 1,20,000, इसमें GST कट गई 1,300 रुपये की, ठीक है, 1,300 रुपीज़ की। ये 7,200 रुपये एलोकेशन चार्जेस हो गए। मोर्टिलिटी चार्ज आपके 100 रुपीज़ हैं। 114 पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए। ये एक बात और ध्यान रखिए, जो मोर्टिलिटी चार्ज है खाली 100 रुपीज़ नहीं कटते हैं, ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा, जस्ट इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये सिर्फ 114 रुपये नहीं कटेंगे, देखिएगा आगे। और GST आपकी 1,334 रुपये कटती है। इसके बाद ये 8,000 कुछ आपका डिडक्शन हो जाता है। फिर आपको जो यूनिट अलॉट होती हैं वो इस NAV के थ्रू होती है, मतलब जितनी NAV, जितना मार्केट में वो NAV रेट चल रहा होगा पर डे में, ये NAV कैलकुलेट होता है मार्केट के सिनेरियो पे। तो आप देख रहे हैं 1,11,250 रुपये आपके इन्वेस्ट हुए हैं, जिसमें आपको 11,875 यूनिट्स अलॉट हुई हैं। पर यूनिट का रेट है 9.361। थोड़ा मैं यहाँ पे आपका ध्यान देना चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। आप कहेंगे जी भैया अब तो यूनिट हमें अलॉट हो गई NAV से हमारा, तो आपको वो क्या आएगा, देखो सर अभी चल रही है NAV 9 रुपये, या 2018 में ये NAV थी 9 रुपये। आपको जो एम्प्लॉय बताएगा 9.39 में ले लेता हूँ। करंट NAV भी मैं आज आपको इस फंड की करंट NAV भी दिखा देता हूँ।
आज की करंट एनएवी। मुझे पता है ये एनएवी 13.79 चल रही है, स्टिल मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक और स्लाइड है उसमें 13.79 है। चलिए पेज जब तक ओपन होता है तब तक मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन बताता हूँ। आज की जो एनएवी है वो 13.79 है। आपके पास जो यूनिट थी अभी, यूनिट्स कितनी थी आपके पास? 11875 यूनिट थी आपके पास, 11875। ये आपने अमाउंट लगाया था, ये एनएवी 13.79 हो गई है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन, आप किसी मार्केट में ये जो अमाउंट था वो अमाउंट भी हम देख लेते हैं कितना था। अमाउंट था 1,11,000, जबकि 1,11,000 नहीं 1,08,000 ही रह जाएगा आगे। फिलहाल मैं 1,11,000 मानता हूँ। ये आपका 1,11,000 रुपये राउंड फिगर में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। एनएवी कितनी है? 9.39। आज की डेट में एनएवी, ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 3.5 ईयर्स बाद, जो कि आपको शो करी जाएगी 13.79 है। ठीक है, मैं से 1379 को 1339 मान लेता हूँ ताकि राउंड फिगर में कैलकुलेशन हो। तो लगभग ये 4 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। ये 4 रुपीज़ का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। 4 रुपीज़ का मतलब अगर ये एनएवी आपके पास इतनी रहती, आप नेक्स्ट ईयर अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, ये इतनी टोटल यूनिट पे रहती, तो हर यूनिट पे 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते, लगभग 44,000 रुपये आपके अब तक बन चुके होते अगर आप यूलिप में नहीं होते। मेक श्योर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आपने 1,20,000 रुपये में 1,11,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते 9.39 एनएवी से, अगर वो एनएवी 13.39 हो गई होती तो आपको 4 रुपये पर शेयर या पर एनएवी आपको पर यूनिट ज़्यादा मिलता हो। शेयर कह लो या यूनिट कह लो, डेट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम डिस्कस करें। आपको प्रॉफिट कितना हो जाता है आज के डेट में? 44,000 रुपये। इसका जो फोर्थ पार्ट की मैं वीडियो बनाऊंगा, ये पार्ट नोट रखना आप, 44,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है। ये आपका था टोटल एनएवी, ये आपके चार्जेस है, मॉर्टेलिटी सब कटने लगे, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है। ये पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन शुरू हो जाती हैं। अब ये पॉलिसी ठीक 1 साल बाद, जस्ट 1 साल बाद क्या रिटर्न देती है वो देखिए। ये पॉलिसी ठीक है, देखिए 31 मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर में लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर में आपको कितनी एलोकेट हुई हैं, कितना फंड आपने लगाया है। अब देखिए जीएसटी कितनी कटी? 783 और मॉर्टेलिटी चार्जेस कटे 706, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कटे 798। यानी कि जो 1,11,000 1,12,000 रुपये का जो आपका इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर में 1,08,000 का रह गया। आप देख रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट 1,11,000 1,12,000 था आपका, वो इन्वेस्टमेंट सारे और चार्जेस कटा के 1,08,000 का रह गया। मीन्स 1,20,000 से आपके पॉलिसी में 12,000 रुपये कटा के ये चार्जेस वो चार्जेस। आपको कि भाई टैक्स तो कटना चाहिए, मॉर्टिलिटी सब, आई अग्री, बट मैं इसका कंपेरिजन किसी और पॉलिसी से करूँगा, क्योंकि जब आप 1,20,000 60,000 50,000 रुपये महीना भर रहे हो तो आप किसी और मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से रिटर्न इससे कई गुना अच्छे मिलेंगे। इसमें भी रिटर्न मिलेंगे, इससे कई गुना अच्छे मिलेंगे। आई एम गिविंग यू श्योरिटी, बिकॉज आप खुद सोचो, आपका 12,000 रुपया तो खुद ही कम हो गया। अगर इस 12,000 रुपये की 9 रुपये से अगर आप यूनिट खरीदते, 12,000 रुपये की भी 9 रुपये से अगर आप यूनिट खरीदते, मेरी बात को आप कैलकुलेटर अपना यूज़ कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। इस 12,000 रुपये को भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 9 रुपये 9.39 से यूनिट करता, तो डियर मुझे 1,227 यूनिट और ज़्यादा मिलती। 1,227 यूनिट को अगर मैं 4 रुपये से और कैलकुलेट करता तो 5,000 रुपये प्रॉफिट, 12 चौक 48 होते हैं राउंड फिगर, 5,000 रुपये प्रॉफिट इसमें मेरा और ऐड हो जाता। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस आता। मेरे 12,000, ये जो मेरे 12,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करे,
मेरे चार्जेस काट लिए गए, वो 12,000 रुपये भी मैं इन्वेस्ट करता और 4 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलते, तो मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न होके मिलते इस 12,000 की। अब 12,000 रुपये अगर 5,000 रुपये आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आप सोचिए कितने परसेंट रिटर्न है। कोई भी एफडी को भी उससे सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 3 से 3.5 साल में मैं आपको बता रहा हूँ। आप आज की डेट नोट कर लीजिए, NAV VEEF की चेक कर लीजिएगा। और अभी कुछ दिन पहले ये NAV 15 रुपये 17 पैसे भी गई थी, बट मैं आज मान रहा हूँ आज गिर के 13.39 रह गई। तो अगर ये 15 है तो आप लॉन्ग टाइम में देखिए, जिस दिन ये 15% आपका ये रुपया कितना हो चुका होता। प्लस आपको और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी, आप ये लंप सम अमाउंट ही इन्वेस्ट कर देते मार्केट में। ये कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा, इसका मैं रेफरेंस लूंगा और फिर आपको बताऊंगा। क्लियर हो गई आपके ब्रेन में बात। अब आगे चलते हैं, 1 साल बाद जो रिटर्न आए हैं उनकी बात करते हैं। ये मैंने 31 मार्च का आपको दिखा दिया सारा क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद देखिए 2019, देखिए 2018 में पॉलिसी ली गई है, 2019 में आपका 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है। इसके बाद आपने पॉलिसी कंटिन्यू करते करते अब आप देखिए, फिर मैं ये पॉलिसी होल्डर ने क्या करा, 1 साल बाद जो प्रीमियम था वो 10,000 रुपये मंथली देने लगे। कितने रुपए देने लगे, 10,000 रुपये मंथली। 1,20,000 करना था, 10,000 रुपये मंथली, 1,20,000 फिर से हो जाएगा। तो देखिए हर महीने 500 रुपये इनके चार्ज कट रहे हैं। इन्वेस्ट कितना हो रहा है, 9,500 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं। वही इन्हें अपना 7,200 रुपये पूरा करना है हर साल की तरह। फिर आप देखिए इनका टैक्स कट रहा है। मोर्टेलिटी चार्ज देखिए आप, 1,299 रुपये कटे हैं। 1,299 रुपये मोर्टेलिटी चार्ज कटा। आप देख रहे हैं चार्जेस, देखिए आप 1,200 रुपये। इतने चार्जेस कटने के बाद आपका 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस है वो 1,34,000 है। ये बात नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2020 को 1,34,000 और बैलेंस आप देख रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। अब मैं आपको फिर एक PPT में शो करता हूँ। पॉलिसी ली आपने सितंबर, मैं एक मिनट पेन ले लूँ। पॉलिसी ली है आपने सितंबर 2018 को और 2020 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में आपने 1,20,000 दिया जो कि 2019 तक रहा। 2019 से 20 तक 6 महीने और होंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने में आपने 60,000 रुपया और दे दिया। यानी कि आपने 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ICICI प्रू लाइफ टाइम क्लासिक में। कितने का कर चुके हैं, 1,80,000 31 मार्च तक। जरा देखिए 31 मार्च को आपका पैसा कितना बोल रहा है, 1,34,000। ये चार्जेस देख रहे हैं आप, 10-12 हज़ार पिछले साल कटे, 10-12 हज़ार इस साल कटे। आपका पैसा कितना रह गया, 1,34,000। यहाँ पे मैं एक ड्रॉबैक और मान के चल रहा हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे ना थोड़ा कोविड भी आ गया था, तो NAV 2 रुपये गिर गई थी मेरी। देखिए NAV 9 रुपये चल रही थी मेरी। अब आप देखें 2 साल में NAV कितनी रही थी, 9 रुपये समथिंग। यही हमारी 2018 में थी, यही 2000 इसमें NAV है। जबकि 2 साल में आप किसी और के NAV चेक करिएगा, 2 साल में अच्छा खासा फ्लक्चुएशन आ जाता है। यहाँ नॉर्मल चल रही है NAV, प्लस 2 रुपये कम हो गए। आपके पास यूनिट कितने देखिए, 18,772। और एक बात सुनिएगा, आपके पास यूनिट है 18,772, इतनी तो यूनिट है। आपके 2 रुपये पर शेयर कम हो गए, मैं इनके अकॉर्डिंग मानता हूँ। तो 18 दूनी 36,000 रुपये आप मार्केट के अकॉर्डिंग लॉस में चले गए हैं। कितने साल बाद, लगभग 1.5 साल बाद। अगर मैं 36,000 1,80,000 में से भी डियर घटाता हूँ तो आप समझ सकते हैं आपके पास 1,46,000 रुपये होने चाहिए। बट इनके और भी चार्जेस हैं जिसकी वजह से वो अमाउंट 1,34,000 रह गया है। राउंड फिगर में भी फिगर कर रहा हूँ मैं। तो 1.5 साल बाद जो 1 साल 1.5 ईयर्स बाद जो आया है वो 1,34,000 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद आया है। लोग कहेंगे भाई
रिटर्न तो बहुत अच्छा था। और हाँ, रिटर्न की एक बात और मैं करता हूँ। जब आप पॉलिसी का रिटर्न देखते हैं, एक रिटर्न की फाइल और आती है मेरे पास, मैं वो रिटर्न की फाइल, यस, ये जो फंड था, इसने पहले साल में जो रिटर्न दिया, अगर आप चेक करेंगे 32% देख रहे हैं आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईसीआईसी की ब्लू लाइफ टाइम पॉलिसी कह रही है। 32% पहले साल में इसने रिटर्न दिया है, और 3 साल में इसने रिटर्न 15% दिया है। वीडियो को नेक्स्ट पार्ट भी देखते रहेगा, ये 3 साल का रिटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या ये 15%। फिलहाल मैं 1 साल की वीडियो ले रहा हूँ। 32%। आप कहेंगे अरे वाह, 32% का रिटर्न, मेरा 1,20,000 तो कहाँ पहुँचेगा। लेकिन डियर, आपका 1,34,000 ही पहुँचा है रिटर्न। आपके रिटर्न कहाँ पहुँचे हैं? जो 1 साल में आपको पॉलिसी दिखा रही है कि आपको 11% का रिटर्न मिलना चाहिए, 32% 1 साल में, सॉरी, जो भी वट एवर। वहाँ अगर मैं पॉलिसी को देखता हूँ तो मेरा जो पॉलिसी है वो 1,34,000 पे क्लोज हो गई है। 34% तो नहीं रहा ना। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें कोविड को हटा भी देता हूँ, अपनी एनएवी वही 9 रुपये समथिंग मानता हूँ, अगर मैं इसमें प्रॉफिट भी ले लेता हूँ डियर, मैं सिर्फ 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, बात सुनिएगा बहुत गौर से। मैं इसमें एनएवी 10 रुपये, 11 रुपये, 2 रुपये का मान भी लेता हूँ, मानो 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट होता 1.5 साल में, तो 36,000 रुपये जुड़ जाते हैं मेरे 1,80,000। सिंपल सी कैलकुलेशन। लेकिन ये तब जोड़ते जब 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा पूरा तो होता। मेरा 1,80,000 लगा ही कहाँ है। मोर्टिलिटी चार्ज देखिए 12,000 हमने पिछले साल घटा दिया, और करीब 12,000 नेक्स्ट ईयर मान लेता हूँ, ये 6,000 मान लेता हूँ, चलिए राउंड फिगर में 18,000 रुपये हमने तो मेरे घटा ही रखे हैं। अगर 2 रुपये बढ़ती है एनएवी और 36,000 का मुझे प्रॉफिट भी आता, तो आप देखिए 18,000 तो लगा ही नहीं था ना। जो 18,000 नहीं लगा था उससे मेरी यूनिट भी कम हुई होंगी। चलो मैं वो सारी चीज़ें निग्लेजिबल करता हूँ। मेरा 18,000 का लॉस था, 36,000 का हमने प्रॉफिट दिखाया, यहाँ की नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000 का। 1,80,000 पे मुझे प्रॉफिट हुआ 18,000 का, यानी कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो गया। देख रहे हैं आप 6.6 की एम में डाल दीजिएगा ये पैसा। अगर आप 7% के एफडी में डाल सकते हैं, वहाँ डाल दिएगा, शायद 18,000 से आपको ज़्यादा मिल जाए 2 साल में। क्या लीव इट डेट मैटर, हम बात इस पॉलिसी की ड्रॉबैक की कर रहे हैं और प्लस पॉइंट की कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा 18,000 रुपये आपका 1.5 साल में कट चुका है। फंड मैनेजमेंट चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज। चलो 1.5 साल में मान आपको कुछ हो जाता तो वही 12 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिल गए होते। मैंने आपकी बात मानी। आप ऐसा करो, 12 लाख का ना रिस्क कवर ले लो, 12 लाख का रिस्क कवर ले लो, ऐसा करो। 12 लाख का रिस्क कवर बहुत मिलेगा तो 200 से 300 रुपये पर मंथ में मिलेगा, कि 2,400, 2,500 रुपये एनम पे आपको 12 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा माई डियर। 1.5 साल में आप दोगे 4,000 रुपये, मात्र अपनी जेब से 4,000 दोगे और 12 लाख का रिस्क कवर आपको मिल जाएगा। आप किसी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, नॉर्मल सी वेबसाइट, कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। 4,000 में 12 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा। यहाँ पे आपने 18,000 लगाए सिर्फ इस 12 लाख रिस्क कवर के लिए, और इस 18,000 की वजह से आपकी यूनिट भी कम हुई, प्रॉफिट भी कम हुआ, मार्जिन भी कम हुआ। ये लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं देता है। अगर आपको 1-1.5 साल में बेनिफिट हो भी जाता है थोड़ा बहुत, तो आपने देख लिया, पहले तो आप 18,000 रुपये अपने कवर करोगे। चलो एक दूसरी बात, मैंने आपको ये 1.5 ईयर्स का रिटर्न दिखा दिया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पॉलिसी के डिसकंटिन्यूशन की भी बात करूँगा। 1.5 साल बाद, क्योंकि 1.5 साल बाद कोविड आ गया था तो मैंने डिसकंटिन्यू किया, तो नेक्स्ट वीडियो में कोविड के बाद मैंने 6 मंथ के लिए पॉलिसी डिसकंटिन्यू करी है, तो डिसकंटिन्यू चार्जेस कैसे करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यू चार्जेस सेकंड पार्ट में देखते हैं। डिसकंटिन्यू चार्जेस कितने परसेंट आईसीआईसी डिसकंटिन्यू चार्जेस हमारे काटता है, कैसे काटता है, क्या होता है। फिलहाल 1.5 साल का अगर आप मुझसे रिव्यू लेंगे, हालांकि मैं 1 साल का देने वाला था, मैंने 1.5 ईयर का आपको रिव्यू दे दिया है। लॉस में है पॉलिसी, चार्जेस बहुत हैं, मोर्टेलिटी चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज। आपका जो फंड मैनेजमेंट है उसके चार्जेस बहुत हैं इस पॉलिसी में, जिसके हिसाब से जो ग्रोथ है
वो निग्लिजिबल ग्रोथ है, नॉर्मल। अगर आपके 1,80,000 2,10 2,20 हो गए तो आप उसे नॉर्मल ग्रोथ मानिए, क्योंकि डियर आपने जो 1,20,000 रुपये है ना वो एफडी का इन्वेस्ट नहीं किया है, ये आपने मार्केट में इंटरेस्ट किया है। 1,20,000, किसी भी 1,20,000 का लमसम अमाउंट आप छोटी से छोटी पॉलिसी में 10 से 12% का रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट में लगा रहे हो डियर। आप बात को समझो, मार्केट एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में लगा रहे हो। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लान, सेप है, म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स है, निफ्टी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अपनी और वीडियोज़ के बाद। कैसे इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे, कैसे ये पैसा अच्छी तरीके से कमा सकते हैं, उसकी भी मैं नॉलेज दूंगा आगे वीडियोज़ में। ठीक है, तो 1,20,000 का आप देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर साथ में हमारे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इनके लॉसेस की।